हेलो दोस्तों। आज फिर से एक नई और रहस्यमय कहानी लेकर आई हूँ। तो आज जो मूवी एक्सप्लेन कर रही हूँ उसका नाम है हाइडन। एक हॉलीवुड मूवी की स्टोरी है जो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग है। कहानी के स्टार्टिंग में हम देखते हैं एक फैमिली को जिसमें जॉनसन, जोमी और उनकी एक बेटी रहती है। एक दिन ये दोनों देखते हैं इनके आस पड़ोस के लोग अचानक से घर खाली कर कर कहीं जा रहे थे। वो अपने सभी पड़ोसी के घर की ओर देखते हैं तो सब के सब बहुत परेशान होकर कहीं भाग रहे थे, जैसे मानो दुनिया ही खत्म हो रही हो और वो खुद को बचा रहे हो। ये देख जॉनसन भी अपनी बीवी और बेटी को लेकर भागने का सोचता है। अब ये लोग शहर के बाहर जा रहे थे, हालांकि इन्हें कुछ पता नहीं था कि आखिर हुआ क्या है, पर सब भाग रहे थे तो कुछ तो गड़बड़ है, ये सोच कर ये लोग भी भागने लगते हैं। अब ये लोग गाड़ी लेकर थोड़ी दूर ही जाते हैं कि इन्हें फिर से उन्हीं सब पड़ोसियों की गाड़ियां दिखती है जो बड़ी तेजी से घर की ओर वापस आ रही थी। पर यहाँ जॉनसन अब रुकता नहीं, गांव के बाहर जाने का सोचता है। मगर यहाँ आकर वो देखता है सैनिकों ने शहर के बाहर जाने वाले जो एक ही रास्ता था वो बंद कर दिया था। शहर के लोगों को सैनिकों ने कहा था कि अपने घर वापस चले जाओ, कोई वायरस फैल रहा है, और इसीलिए सारे लोग घर की ओर जा रहे थे। मगर कुछ लोग थे जो रास्ता खुलने का इंतजार कर रहे थे और बहुत से वापस घर भी गए थे। मगर थोड़ी ही देर में यहाँ सैनिकों के फाइटर प्लेन आकर उनके घरों पर बॉम्ब बरसाने लगते हैं और सब कुछ तबाह हो जाता है। यहाँ जो शहर के गेट पर थे उन लोगों पर भी बॉम्ब बरस जा रहे थे। जॉनसन को कुछ समझ नहीं आता, पर वो अपनी बीवी और बच्ची को लेकर वहां से भागता है और ये लोग शहर के वहाँ के पास ही के एक स्कूल की ओर भागते हैं। वहाँ पर एक बंकर था, इस बंकर में ये तीनों जाते हैं। तभी ऊपर बॉम्ब की बारिश हो रही थी, मगर ये लोग अब बंकर में सेफ थे। यहाँ बंकर में बहुत सारा एक्सपायर हुआ खाना भी था। इन्होंने सोचा इस खाने को खाकर ही अब गुजारा कर लेंगे, क्योंकि जब तक बाहर का वातावरण ठीक नहीं होता तब तक यहाँ रहना ही ठीक था। ये लोग अब यहाँ रह रहे थे, मानो ये बंकर ही उनकी पूरी दुनिया बन चुका था। ये दोनों पति पत्नी तो जैसे तैसे यहाँ रह लेते हैं, मगर इनकी छोटी बच्ची को यहाँ रहने में दिक्कत आती है, वो रोती है। पति पत्नी ने अपनी बेटी को बहुत समझाया। वो दिन भर अपनी बेटी के साथ ही खेलते थे, उसका मन लगा रहे इस पर ध्यान देते थे। वो अपने बेटी के साथ कभी ताश खेलते तो कभी छुपन छुपाई खेलते और ढेर सारी बातें भी किया करते थे। ऐसे ही उनके दिन बीत रहे थे। हालांकि यहाँ ज़मीन के नीचे ज़िंदगी जीना आसान नहीं था, वो काफ़ी खतरनाक था। यहाँ ये लोगों को लगता है कि इनके शहर से कोई वायरस फैल गया है, जिससे सेना के लोग इनके शहर वालों को मार रहे थे। यहाँ ये लोग बंकर में गंदा पानी पीकर जी रहे थे। बेटी जॉनसन से रोज़ पूछती, पापा हमें और कब तक यहाँ रहना होगा? पिता के पास भी कोई जवाब नहीं था। वो कहता कि बाहर जब सब ठीक होगा तब हम बाहर जाएंगे। इनके पास अब कोई चारा नहीं था। बाहर सब ठीक होने की राह देखते देखते इनके 300 दिन इसी बंकर में बीत जाते हैं, यानी लगभग 1 साल। और ये लोगों ने यहाँ जीना भी सीख लिया था। अब यहाँ रियू एक दिन अपनी माँ के बनाए लंबे दूरबीन से रोज़ बाहर की ओर देखती है और उसे वही जला हुआ शहर दिखता है और वो मायूस होती है। एक दिन बच्ची को लगता है शायद वो ही इस दुनिया की आखिरी जीवित लोग हैं। वो रोकर अपने माँ को ये बताने लगती है। तब माँ जिमी उसे समझाती है कि नहीं बेटा, शायद तुम्हारे सब दोस्त भी हमारे जैसे कहीं ना कहीं छुपे होंगे। जब सारे हालात ठीक होंगे तो वो लोग भी हमारे तरफ बाहर आएंगे। ये सुन लड़की को थोड़ा सुकून मिलता है। वो खाना खाने के लिए एक डब्बा खोलती है, मगर ये डब्बा खाली था, यानी चूहे ने उनका खाना खा लिया था। जिमी देखती है तो उनके खाने के सामान से कुछ खाना
चूहों ने खा लिया था। ये देख परिवार बहुत मायूस होता है, क्योंकि ये लोग खाना बहुत संभाल कर खाते थे ताकि खत्म ना हो। चूहों ने लगभग इनका महीने भर का राशन ही खत्म कर दिया था। अब यहाँ बच्ची रोने लगती है। तब जॉनसन उसे समझाता है, कहता है, तुम परेशान मत हो, मैं बाहर जाकर कुछ खाने के लिए ला सकता हूँ। अभी तो हमारे पास काफ़ी ज़्यादा खाना है जो बहुत दिन तक चलेगा। तभी उसे एक चूहा दिखता है। वो चूहे को मारने के लिए दौड़ता है। चूहा भी काफ़ी तेज़ भागता है, मगर जॉनसन उस चूहे को चाकू से मार देता है। उसे थोड़ी राहत मिलती है, मगर पीछे इनका जो छोटा गैस था वो जल रहा था और एक छोटा स्फोट हो जाता है। पत्नी ने पर्दे से आग बुझाने की कोशिश की। जॉनसन भी वही पीने वाला गंदा पानी आग पर डाल देता है और दोनों आग बुझाने में सफल हो जाते हैं। अब ये लोग अपनी बेटी को ढूंढते हैं जो एक जगह छुप गई थी और बाहर की और जाने वाले एक जगह को देख रही थी। उसकी नज़र उस वेंटिलेशन टब पर थी। धुआं बाहर की ओर जा रहा था। तब वो अपने माता पिता से कहती है, हम यहाँ हैं, ये बाहर के किसी को पता चल जाएगा। पत्नी कहती है, रात के अंधेरे में धुआं छिप जाएगा। मगर ये लोग रात भर यही सोचते हैं कि किसी को पता ना चले कि हम यहाँ छुपे हैं। अब सुबह जल्दी ही जॉनसन बाहर दूरबीन से देखता है तो बाहर धुएं से कालिख जम गई थी। ये लोग वो कालिख साफ करने का सोचते हैं। बाहर किसी को आसपास ना देखकर ये लोग बंकर का ढक्कन खोल बाहर जाते हैं। बच्ची अकेली बंकर में थी। माँ बाप जाकर काफ़ी देर होने के बाद भी वापस नहीं आए। ये देख बच्ची परेशान होती है। वो स्टूल पर चढ़कर देखती है कि दूरबीन से उसे उसके पापा दिखते हैं जो बंकर का ढक्कन बंद कर रहे थे और अपने बंकर में वापस आ रहे थे। वो देखती है, तभी उसके पिता के पीछे एक काली परछाई उसे दिखती है। वो जोर जोर से पापा को छुपने और भागने के लिए चिल्लाती है, मगर बंकर का ढक्कन तो बहुत ऊपर था। उसकी आवाज़ उसके पापा तक नहीं पहुंचती। बच्ची बहुत ज़्यादा डर जाती है। वो अपने माता पिता को बचाने के लिए जल्दी से बाहर आती है। वो बाहर आकर देखती है तो उसके माता पिता कहीं नहीं दिखते। ये ज़ोर ज़ोर से रोने लगती है। तभी कोई हाथ आकर उसका मुंह दबाने लगते हैं। वो बच्ची देखती है तो उसकी माँ ही थी जो उसे शांत करा रही थी। माँ को देखकर बच्ची की जान में जान आती है। उसी काली परछाई से बचने के लिए उसके माँ बाप छुप गए थे। वो फिर से बंकर में जा ही रहे थे कि जंगली हरणों का झुंड वहां से बड़ा तेजी से गुजर जाता है। ये देख पति पत्नी को अंदाजा होता है कि कुछ तो खतरा है, जिससे डर कर ये हिरण का झुंड यहाँ से भाग रहा था। वो जल्दी से बंकर में घुस जाते हैं और खुद को महफूज समझकर चैन की सांस लेते हैं। तभी बंकर के ऊपर से कोई तो चल रहा है ऐसा आवाज़ आता है। ये लोग डर जाते हैं। अब जॉनसन सोचता है कि बाहर जो भी हो उसे अंदाज़ा हो गया है कि शायद हम लोग यहाँ पर है। ये लोग डर गए थे। पूरा डर का माहौल छा जाता है। ये लोग ऊपर ध्यान से देखते हैं और ऐसा लगता है मानो कोई तो है जो इनके शिकार के लिए वहाँ पर बैठा हुआ है। अब यहाँ बंकर के दरवाजे पर कोई जोरदार धड़क मार रहा था और बंकर का ढक्कन खोलने की कोशिश कर रहा था। तभी जॉनसन ने जो सलाखों से ढक्कन बंद किया था वो जंजीरें भी एक एक से टूटने लगती है। तभी पत्नी वहां से भागते हुए सीढ़ियों पर चढ़ती है और जंजीर को पकड़कर लटकने लगती है, जिसकी वजन से ढक्कन बंद हो जाता है। मगर तभी इधर जॉन्स भी आ जाता है। लोहे का नल तोड़कर उस ढक्कन की ओर देखता है। उस ढक्कन में से दो हरी आंखें चमकती हुई छोटी बच्ची को दिख जाती है। वो हरी आंखें देखकर जोर जोर से चिल्लाने लगती है। यहाँ जॉनसन भी आकर ढक्कन बंद करता है और वो हरी आंखों वाला शायद कोई राक्षस था। तभी वो हरे आंखों वाला राक्षस वहाँ से चला जाता है और ये लोग चैन की सांस लेते हैं। और अब यहाँ बहुत से राक्षस आ जाते हैं और जोर जोर से
बंकर का दरवाज़ा ठोकते हैं और कुछ ही देर में बंकर का ढक्कन अपने आप खुल जाता है और राक्षस बंकर में घुस जाते हैं। ये परिवार भागने की नाकाम कोशिश करने लगता है और वो हरे आँख वाले राक्षस बंकर में आकर इन पर हमला करते हैं। ये लोग बहुत कोशिश करते हैं मगर वो राक्षस इन पर भारी पड़ते हैं। ये तीनों वहां से बाहर भागने लगते हैं। अब जॉनसन अपने बीवी और बच्चे को बचाने के लिए पूरी कोशिश करता है। वो अकेला उन 7-8 राक्षसों से लड़ने लगता है मगर वो राक्षस जॉनसन को बहुत घायल कर देते हैं। उसकी बीवी को बंकर से बाहर निकलने का एक रास्ता दिखता है। वो वहां से भागने लगते हैं मगर अब यहाँ बेटी और बच्ची को ऊपर भेजकर जॉनसन भी ऊपर जाने लगता है। तब तक एक राक्षस आकर जॉनसन को नीचे बंकर में खींच लेता है और यहाँ जॉनसन बीवी से कहता है, जाओ अपनी बच्ची को बचा लो, किसी सेफ जगह जाकर छुप जाओ। यहाँ दोनों माँ बेटी बंकर में झांकते हुए देखती है कि वो राक्षस जॉनसन पर हमला कर रहे हैं मगर जॉनसन ने हिम्मत नहीं हारी थी। वो अभी भी उनसे लड़ रहा था। जिमी को समझ जाता है कि जॉनसन उनको बचाने के लिए अभी भी कोशिश कर रहा है। वो अपनी बेटी को लेकर रोते हुए वहाँ से भागने लगती है मगर यहाँ जब वो हाईवे तक आती है तो हाईवे जहाँ शहर से बाहर जाने वाला रोड थी वहाँ अब एक बहुत बड़ी दीवार बांध दी गई थी। जिमी को कुछ समझे उससे पहले यहाँ एक हेलीकॉप्टर आता है जिसकी तेज रोशनी से दोनों माँ बेटी पर फ्लैश गिरती है। वो वहाँ से भागने की कोशिश करती तब तक उन पर एक जाल आकर गिर जाता है और अब ये दोनों माँ बेटी उनके जाल में फंस जाते हैं। अब यहाँ हमें ये समझता है कि ये जो हरे आँख वाले राक्षस थे दरअसल ये कोई राक्षस थे ही नहीं बल्कि ये सेना के कमांडर थे जो पूरी सेफ्टी किट पहने हुए थे। यानी कोरोना में जैसे लोग सेफ्टी किट्स पहन रहे थे वैसे ही अब ये सेना कमांडर भी सेफ्टी किट पहने हुए इनकी ओर बढ़ते हैं। अब बाकी कमांडर इन माँ बेटी के पास आते हैं और एक कमांडर इनको एक इंजेक्शन देकर इनका खून निकालता है। कहता है, सर इनका खून ब्लैक है, ये लोग इन्फेक्टेड है। और यहाँ हमें समझता है कि स्टार्टिंग में जो वायरस फैलने से जो लोग भाग रहे थे दरअसल ये वायरस इनके गांव में फैल चुका था और इसी वजह से सेना ने इनके गांव को ख़त्म कर दिया था। ये जो वायरस था वो बहुत तेज़ी से फैल रहा था, इसीलिए जो भी लोग शहर से बाहर भाग रहे थे उन सबको मार दिया गया था। यहाँ के जानवरों को भी इन लोगों ने नहीं छोड़ा था। उन्हें जब यहाँ जॉनसन के परिवार को देखा तो उन्हें भी मारने के लिए ये सेना कमांडर यहाँ पर आ चुके थे। दरअसल ये जो वायरस था वो बहुत ज़्यादा खतरनाक था। इन्फेक्टेड लोगों को वह एक राक्षस में तब्दील कर देता था और खुद उन्हें भी पता नहीं चलता था कि वो इन्फेक्टेड है। अब यहाँ कमांडर आकर इन्हें मारने ही वाले थे कि जॉनसन पीछे से आता है जो बहुत ज़्यादा शक्तिशाली लग रहा था, पहले से भी कहीं ज़्यादा डरावना दिख रहा था। उसके शरीर पर लाल काले धब्बे दिख रहे थे और उसके शरीर की नसें हरे रंग की दिख रही थी। गुस्से में मानो वो कोई ज़ुम्बी की तरह दिख रहा था। यहाँ जॉनसन बहुत से कमांडर को मार देता है मगर एक कमांडर उसके शरीर पर गोलियां चलाता है और जॉनसन वहीं पर मर जाता है। अब यहाँ जिमी भी शक्तिशाली बनकर कमांडर पर हमला करती है और उसे भी गोलियां लगती है। छोटी बच्ची अपने माँ पापा को मार रहे कमांडर को मारने लगती है मगर यहाँ जिमी अपनी बेटी को शांत करवाती है। उसे लगता है अपनी बच्ची राक्षस ना बने, किसी को भी नहीं मारे। यहाँ अब सब कमांडर खत्म हो गए थे। दोनों माँ बेटी भागते हुए एक जगह पर आते हैं। यहाँ पर दूसरा हेलीकॉप्टर भी आ रहा था। ये दोनों अंधेरे की ओर भागते हैं और इन्हीं के पड़ोस में रहने वाला एक छोटा बच्चा दिखता है जो इनको आवाज़ दे रहा था और इन्हें वो एक बंकर में लाता है। दोनों माँ बेटी देखते हैं। यहाँ उनके परिचित बहुत से लोग थे
जो ज़मीन के नीचे ज़िंदगी जी रहे थे, जैसा ये लोग अभी तक जीते आए थे। सब मरना नहीं चाहते थे। उन्हें पता था कि वो इन्फेक्टेड है, मगर फिर भी वो जीने की कोशिश कर रहे थे। अब यहाँ खुद उन्हें भी नहीं पता था कि वो इस बंकर में चूहे की तरह कब तक ज़िंदगी जी पाएंगे। ना जाने कब कमांडर उन्हें ढूंढ ले और मार दे। और ये कहानी यहीं पर ख़त्म होती है और हमें लास्ट में समझ आता है कि ये जो पति पत्नी थे उन्हें भी पता चल गया था कि वो इन्फेक्टेड है और इसीलिए वो अपनी बच्ची को हमेशा शांत रहने को सिखाते थे, क्योंकि गुस्सा करने से वो राक्षस में तब्दील हो जाते थे।